कविता की 3 कड़ियां हैं। पहली कड़ी, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं, वैसे प्रकृति मनुष्य के जीवन का एक स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ ही हमारे गुरु है। संत तुकाराम भी कहते हैं, वृक्षवल्ली आम्हा सोये रे, पक्षी ही वन चरे, सुस्वरे आळविती। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध है। पेड़ पौधे भी मनुष्य के साथ बात करते हैं। पेड़ पौधे को समझना चाहिए। पेड़ों ने ही भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। पेड़ अपना सारा जीवन दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। एक दिन कवि अपनी कविता में कह रहे हैं कि इस बात का एहसास कवि को हो जाता है कि कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी मनुष्य कभी भी पेड़ नहीं बन सकता है। और इसी बात का लेखन करते हुए कवि कह रहा है कि कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था, आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। आदमी और पेड़ की कभी भी बराबरी नहीं हो सकती है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मनुष्य पेड़ की तरह निस्वार्थी जीवन आजकल तो बिल्कुल ही जीते हुए नहीं दिखाई देता है। और इसी बात का एहसास कवि को हो गया है, उसे कवि ने शब्दबद्ध किया है और हम लोगों को भी अंतर्मुख होकर सोचने के लिए कवि बाध्य कर देते हैं और कहते हैं कि क्या आप कभी उस पेड़ की तरह बनने की कोशिश करते हैं या पेड़ जैसी महानता को अपनाने की कोशिश करने पर भी आदमी और पेड़ की बराबरी कभी नहीं हो सकती। आखिर क्यों? आदमी में पेड़ की महानता क्यों नहीं है? इस बात का वर्णन करते हुए कवि अगली कड़ी में हौसला है पेड़ की बुलंद जिंदगी हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। इस दूसरी कड़ी में कवि कह रहा है, पेड़ का जीवन संघर्ष हमारे सामने रखते हैं। क्या पेड़ जैसा संघर्ष इतना हम कभी अपनी जिंदगी में कर सकते हैं? अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है। अर्थात जीवन में आने वाले प्रत्येक कठिन प्रसंगों का मुकाबला पेड़ करता है। इसीलिए हौसला, कुछ कठिन शब्दार्थ इस कड़ी में आए हुए यहाँ आप लोगों के लिए दिए हैं। शब्द देखिए, हौसला अर्थात मनोबल या नैतिक या मानसिक हमारी अंतर्मन की ताकत, अंकुरित होना, उत्पन्न होना, सांस, श्वसन, सांस और सांस शब्द युग्म है, अर्थ अच्छी तरह से समझ लीजिए। झील का अर्थ ताल अर्थात सरोवर, राहगीर आने जाने वाले लोग, टेढ़ा, तिरछा, तूफान, आंधी, हवा के थपेड़े, घायल, जख्मी और घोंसला, पंछियों का घर। कवि पेड़ का वह बुलंद रूप
हमारे सामने स्पष्ट करते हैं हौसला पेड़ कैसे है। कवि कहते हैं कि पेड़ का मनोबल, नैतिक या मानसिक शक्ति बहुत बड़ी है। पेड़ अंकुरित होने से लेकर ठूट तना हो जाने तक अपने जीवन में केवल संघर्ष करता रहता है। बड़े बड़े आंधी तूफानों का मुकाबला करता है। इस मुकाबले में वह किसी के सामने घुटने भी नहीं टेकता है। कितनी भी बड़ी हस्ती उसके मार्ग में क्यों न रोड़ा अटका दे, वह किसी के पैर नहीं पड़ता है। बड़ा यह स्वाभिमानी है, स्वयं हालात से लड़ता रहता है और लड़ते समय किसी से वह डरता भी नहीं है। पेड़ का अस्तित्व कभी कभी पहाड़ पर है या झील के किनारे पर हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। पहाड़ पर जब वह रहता है तो उस समय भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़ सुनने पर भी वह कभी भी डरता नहीं है। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक निश्चल खड़ा रहकर हालातों से लड़ता रहता है। उसका जीवन कहीं भी क्यों न बसा हो, कभी सड़क के किनारे हो तो कभी किसी झील के किनारे या कभी पहाड़ की ऊंचाइयों पर हो, फिर भी वह डरता नहीं है। पेड़ न कभी डरता है और न कभी किसी की हत्या या नुकसान करता है। आज तक कभी ऐसा हमने कभी सुना नहीं कि पेड़ ने किसी की हत्या की है। वह कभी डरपोक नहीं है, न स्वयं कभी आत्महत्या जैसा कृत्य भी यह पेड़ करता है। इस प्रकार पेड़ प्रत्येक जीवन का संघर्ष कैसे करता रहता है और अपना जीवन दूसरों को कैसे समर्पित करता है। जैसे कि राहगीर को छांव देता है, ठंडी हवा के झोंके फैला देता है, राहगीर को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। बिल्कुल उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में पेड़ की तरह हौसला बनाए रखें। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, चाहे कितने भी कठिन हालात हमारे सामने आकर क्यों न खड़े हो, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। आजकल कई बार मामूली छोटी छोटी समस्याओं के कारण आदमी अपने जीवन में निराश हो जाता है, आत्महत्या तक के कदम वह बढ़ा देता है। इसीलिए पेड़ों से हमें क्या सीखना है, इस बात का संदेश यहाँ पर कवि पेड़ का हौसला रूपी बुलंद स्वरूप हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें भी इसी प्रकार जीवन की परिस्थिति का मुकाबला करते हुए आगे कैसे बढ़ना है। हम कभी कभी हमारे जीवन में संकटों का मुकाबला न करने की वजह बता देते हैं कि भाई परिस्थिति ऐसी नहीं है, मेरी आर्थिक परिस्थिति ऐसी है, मेरी शारीरिक परिस्थिति ऐसी है, मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर हम कारण बताते रहते हैं। पेड़ कभी भी कारण नहीं बताता है, वह जीवन संघर्ष करता है। चाहे आंधी तूफान, कड़ी धूप, सभी को वह सहन करते हुए स्वयं भी जीता है और दूसरों के लिए भी अपना जीवन समर्पित करता रहता है। कवि ने एक दिन एक ऐसा पेड़ देखा जो रात भर तूफान से लड़ता रहा। थोड़ा सा तिरछा हो गया था तूफानों से संघर्ष करते करते, लेकिन सुबह कवि ने देखा कि उस तूफान का मुकाबला करते करते वह पेड़ भले ही स्वयं घायल हो गया, जख्मी हो गया, लेकिन उसने अपने पास उसका जो एक चिड़िया का घोंसला था वह घोंसला सुरक्षित रखा और उस घोंसले में से चहचहाती हुई चिड़िया को भी संभल कर रखा। यानी स्वयं मुसीबत का सामना करके दूसरों के लिए जिंदगी समर्पित करने का संदेश पेड़ हमें कैसे देते हैं, यह बात
यहाँ कवि बताते हैं, क्योंकि आज मनुष्य बड़ा स्वार्थी बन गया है और इसी स्वार्थ के कारण आज इंसानियत नष्ट होती जा रही है। लोगों में विकृतियां ज़्यादा बढ़ रही है, हैवानियत मनुष्य में ज़्यादा निर्माण हो रही है। इसीलिए इन पेड़ पौधों से हम सीखें, जिंदगी का मुकाबला करें, आने वाले प्रत्येक परिस्थिति का संघर्ष करते हुए जिंदगी की राह पर आगे बढ़े। यही बुलंद संदेश, यही हौसला ये पेड़ हमें भी कैसे देते हैं, इस बात का वर्णन इस कड़ी के अंतर्गत कवि ने किया है। अब पेड़ का तीसरा रूप कवि हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं, वह है दाता है पेड़। अब ये पेड़ दाता कैसे है, वह किस तरह से हमारे मनुष्य जीवन के लिए उपयुक्त है, पेड़ की प्रत्येक शाखा कैसे महत्वपूर्ण है। दातृत्व रूप महाभारत के कर्ण जिस तरह से दानशूर कर्ण कहलाते थे, उसी प्रकार पेड़ का दातृत्व रूप, दाता रूप कवि यहाँ हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं। वैसे आप सभी बड़ी छात्राएं हैं, पेड़ पौधों के उपयोगों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। पेड़ की प्रत्येक शाखा, जड़ हो, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, सभी प्रत्येक एक एक चीज उसकी कैसी उपयुक्त है। अनेक औषधीय वनस्पतियां हैं, एलोवेरिया है, तुलसी है, अनेक लेमन ग्रास है, अनेक प्रकार की वनस्पतियों का नाम यहाँ पर हम ले सकते हैं। इस पर एक आप अपना पर्यावरण के विषय के अंतर्गत एक अलग प्रोजेक्ट भी हम बनाएंगे कि औषधि वनस्पतियां पेड़ के कारण कितने मनुष्य के लिए वो उपयुक्त है। इतना उपयुक्त होने वाले इसी पेड़ पर मनुष्य कितना कठोर बनता हुआ उस पर कुल्हाड़ी चलाता है। जगदीश चंद्र जी वैज्ञानिक जो है, डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, उन्होंने पेड़ सजीव है ऐसा कहा। पेड़ को भी भावनाएं होती है। सजीव निर्जीव बातों का वर्गीकरण करते समय पेड़ को आप सजीव गुट में डाल देते हैं, लेकिन उस पर कुल्हाड़ी चलाते समय कभी ये नहीं सोचते कि क्या उसे भी कोई वेदना हो सकती है। यही बात कवि यहाँ कह रहे हैं। जे न देखे रवि वह देखे कवि, ऐसा कहा जाता है। कवि अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। पेड़ को भी मन है, दुख है, वेदना है, वह कभी अपनी, लेकिन वह अपनी वेदना किसी के सामने व्यक्त नहीं करता। कवि कहता है कि पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने पर क्या पेड़ ने कभी एक बूंद भी आंसू की गिराई है। ये पेड़ आज तक मनुष्य के लिए कितना दे रहे हैं। सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं ये पेड़ पौधे। वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं शोषित कर लेते हैं और हमें लेने के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन देते हैं। 24 घंटे हवा हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, किसकी बदौलत? इन्हीं पेड़ पौधों के कारण। लेकिन इन्हीं पेड़ पौधों का विनाश हो रहा है, पर्यावरण का समतोल खो रहा है। पेड़ मनुष्य के प्रत्येक जीवन से संबंधित है। सांस्कृतिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, बीमार यदि हम पड़ जाते हैं तब भी पेड़ हमारे लिए ही अपना सारा जीवन समर्पित करते हैं। शव यात्रा से लेकर शगुन, बारात जैसे कार्यक्रमों के अवसर पर भी एक दूसरे को फूल देकर आगत स्वागत किया जाता है। मन की हर एक भावना इन पेड़ों पौधों के पुष्पों से व्यक्त की जाती है। सदियों से पेड़ हमारे मनुष्य का साथ देता आ रहा है। दूसरों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाला ये पेड़ कवि के लिए कागज, कलम, स्याही बनता है। वैद्य हकीम के लिए वह दवा बनता है। शासन प्रशासन के लिए कुर्सी, मेज और आसन बनने का काम करता है। सचमुच
पेड़ के पास होने वाली प्रत्येक चीज वह दूसरों को समर्पित करता है। अंत में इन्हीं पेड़ पौधों की तुलना कवि दधीची ऋषि के साथ कर देते हैं। दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। उन्होंने अपने इंद्र को अपने शरीर का दान किया था। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी लोग होकर चले गए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले ऋषि दधीची है। देवताओं के मुख से जानकर दधीचियों के अस्थियों से बनने वाले अस्त्र से ही वृत्रासुर नाम के असुर का वध होने वाला है। यह जब कहा गया तो सचमुच दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अपनी अस्थियों का दान कर दिया। बिल्कुल उसी प्रकार पेड़ को कवि यहाँ संत की उपमा देते हैं, दधीची ऋषि की उपमा देते हैं और विश्व कल्याण के लिए प्रेम और अपना सारा जीवन समर्पित करने वाले इन पेड़ों का उदाहरण देकर मनुष्य को भी निस्वार्थ भाव से जीवन जीने का संदेश प्रस्तुत कविता में कवि ने दिया है। कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी इन्हीं पेड़ पौधों से लेकर रोज एक कविता लिखते हैं, चतुष्पदी लिखते हैं। उस चतुष्पदियों को मैं आपके सामने रख रही हूँ और पढ़ती हूँ। यही चतुष्पदियों का आशय भी आपकी इस कविता से मिल रहा है। 4 पंक्तियों में कवि कितनी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और हम लोगों को पर्यावरण रक्षण करने के लिए कह रहे हैं। हिंदी का अभ्यासक्रम पर्यावरण को लेकर बहुत बड़ा चिंतित होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप सभी युवाओं में इसी पर्यावरण का संरक्षण करने का संदेश यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए कवि डॉक्टर मुकेश गौतम की कुछ चतुष्पदियाँ या उनके कविता वृक्ष संरक्षण विषय पर प्रतिदिन रोज एक कविता लिख रहे हैं। आज भी कवि का यह कविता लिखना जारी है। मैंने कल ही कवि के साथ व्हाट्सएप पर यह संवाद भी किया है और कल ही कवि ने कुछ ऐसी नई कविताएं आपके लिए यहाँ रखी हुई है, जो कविताओं का आशय बिल्कुल इसी कविता से भी मिल रहा है। देखिए पहली कविता है, वृक्ष समझते सबकी भावना, समझते हैं ये सबकी पीर, सबको देते हैं लाभ सदा ही, राजा रंकया अमीर फकीर। दूसरी है, प्रकृति ने हंस कर कहा, मानो तू पेड़ न तोड़, इन पर तेरी सांसें निर्भर, इनसे रिश्ता जोड़। तीसरी है, जब भी कोई पड़े बीमार, याद हमें तब आते हैं पेड़, और हमारे दुख हरने को स्वयं दवा बन जाते पेड़। जितना चाहा था उतना पाया, अब तो धन लिप्सा को छोड़, जीवन में चाहो अगर शांति, ले अब प्रकृति से नाता जोड़। सब रोगों की जड़ प्रदूषण, जिससे मानव रहा कराह, अब भी अगर हम नहीं जगे तो जीवन हो जाएगा तबाह। इस प्रकार इस कविता में 3 महत्वपूर्ण कड़ियाँ देखी। एक पहली कड़ी हम लोगों ने देखी कि जिसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य आदमी पेड़ नहीं हो सकता। उसके बाद कवि कहते हैं कि हौसला है पेड़, और तीसरी में दाता है पेड़। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कई यहाँ पर चित्र में भी फूल और औषधियाँ वनस्पति यह भी आप लोगों को यहाँ पर रखे हुए हैं और पेड़ का दाता स्वरूप आपके सामने स्पष्ट किया है। पेड़ पौधों की तरह हम भी निस्वार्थी जीवन जिए और वृक्ष संरक्षण एवं वृक्ष संवर्धन करके
सही अर्थ में इस कविता को आत्मसात करें। धन्यवाद।